जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं विष्णु पुराण के द्वितीय अध्याय का पावन पाठ। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से विष्णु पुराण का श्रवण करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्र मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय का शुभारंभ करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पराशर जी बोले, मैं उन भगवान वासुदेव विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। वे विकार रहित, शुद्ध, अविनाशी, परमात्मा और सदा एक रस हैं। वही अपने भक्तों को संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले हैं। वे एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। वे स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी, व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी। वही मोक्ष के कारण हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है और वे ही इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय के मूल कारण हैं। वे इस जगत के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। सभी प्राणियों में पुरुषोत्तम रूप से स्थित हैं और कभी नष्ट न होने वाले हैं। वास्तव में वे शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञान के कारण मनुष्य उन्हें अनेक पदार्थों के रूप में अनुभव करता है। हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें वह प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ जिसे दक्ष आदि मुनियों के प्रश्न करने पर स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था। वही कथा नर्मदा तट पर दक्ष आदि मुनियों ने राजा पुरुकुस को सुनाई थी। राजा पुरुकुस ने उसे सारस्वत को बताया और सारस्वत से मैंने उसे सुना। जो सबसे परे, परम श्रेष्ठ और प्रत्येक जीव के अंतर में स्थित परमात्मा है, जिनका कोई रूप, रंग, नाम या विशेषण नहीं है, जिनमें जन्म, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय और नाश ये 6 विकार नहीं पाए जाते, उन्हें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वे हैं। विद्वान कहते हैं कि वे सर्वत्र व्याप्त है और संपूर्ण विश्व उन्हीं में स्थित है। इसी कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है। वे नित्य, अजन्मा, अक्षय, अविनाशी और सभी दोषों से रहित परम ब्रह्म हैं। वही व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप में प्रकट होते हैं। वही पुरुष है, वही काल है और इन्हीं सबसे परे उनका परम पद है, जिसे केवल ज्ञानी जन ही जान पाते हैं। प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल ये 4 रूप संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं। भगवान विष्णु इन सभी रूपों में स्थित होकर जो कार्य करते हैं, वह उनकी सहज दिव्य लीला है। उनमें से जो अव्यक्त कारण है, जिसे श्रेष्ठ मुनि प्रधान अथवा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं, वह नित्य और अनादि है। उसका कोई दूसरा आधार नहीं है। वह अजर, अमर, अप्रमेय और शब्द, स्पर्श आदि गुणों से रहित है। यद्यपि वह त्रिगुणमयी है, फिर भी स्वयं उत्पत्ति और विनाश से परे है। प्रलय से लेकर सृष्टि के आरंभ तक संपूर्ण जगत उसी में अवस्थित रहता है। श्रुति के ज्ञाता महात्मा इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं, उस समय न दिन था न रात्रि, न आकाश था न पृथ्वी, न अंधकार था न प्रकाश, केवल एक अदृश्य, इंद्रियों से अगोचर, प्रधान रूप ब्रह्म और पुरुष ही विद्यमान थे। हे विप्र, भगवान विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप प्रकट हुए और जिस अन्य स्वरूप के द्वारा ये दोनों संयोग और वियोग को प्राप्त होते हैं, वही काल कहलाता है। प्रलय के समय संपूर्ण व्यक्त जगत प्रकृति में लीन हो जाता है। इसी कारण इसे प्राकृत प्रलय कहा जाता है। काल रूप भगवान अनादि हैं, उनका कभी अंत नहीं होता। इसलिए सृष्टि, स्थिति और प्रलय का चक्र भी अनंत काल तक चलता रहता है। जब प्रलय के समय प्रधान साम्यावस्था में स्थित हो जाता है और पुरुष प्रकृति से पृथक रहता है, तब भगवान विष्णु का काल रूप सक्रिय होता है। तत्पश्चात वे सर्वव्यापक परमात्मा अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें उद्वेलित करते हैं। जैसे सुगंध स्वयं क्रिया न करते हुए भी मन को आकर्षित कर लेती है, वैसे ही परमेश्वर केवल अपनी उपस्थिति मात्र से प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। वही पुरुषोत्तम उन्हें उद्वेलित करने वाले हैं, वही उद्वेलित होने वाले हैं और संकोच तथा विस्तार युक्त प्रधान रूप से भी वही स्थित है। सृष्टि के समय गुणों की साम्यावस्था वाले प्रधान में जब विष्णु क्षेत्र के रूप से अधिष्ठित होते हैं, तब उससे महत्व की उत्पत्ति होती है।
यह महत्व सात्विक, राजस और तामस इन 3 भेदों वाला है और प्रधान से उसी प्रकार आवृत रहता है जैसे बीज अपने छिलके से घिरा रहता है। फिर महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न होते हैं, वैकारिक, तेजस, भूतादि। भूतादि तामस अहंकार से पहले शब्द तन मात्रा उत्पन्न हुई और उससे आकाश प्रकट हुआ जिसका गुण शब्द है। फिर आकाश से स्पर्श तन मात्रा उत्पन्न हुई और उससे वायु प्रकट हुई जिसका गुण स्पर्श माना गया है। वायु से रूप तन मात्रा उत्पन्न हुई और उससे तेज की रचना हुई जिसका गुण रूप है। तेज से रस तन मात्रा की उत्पत्ति हुई और उससे जल प्रकट हुआ जिसका गुण रस है। फिर जल से गंध तन मात्रा उत्पन्न हुई और उससे पृथ्वी की रचना हुई जिसका गुण गंध माना गया है। ये तन मात्राएं सूक्ष्म होने के कारण अविशेष कही जाती हैं। इनमें शांत, घोर अथवा मूढ़ जैसे भेद नहीं होते। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई और सात्विक अहंकार से उनके अधिष्ठाता देवता तथा मन की उत्पत्ति हुई। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, त्वचा, नेत्र, नासिका, जिह्वा और कान। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और पायु। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध गुणों से युक्त हैं। किंतु इन सभी तत्वों से अलग अलग शक्तियां होने के कारण वे अकेले सृष्टि की रचना नहीं कर सके। तब महतत्व से लेकर 5 महाभूतों तक प्रकृति के सभी विकार पुरुष के अधिष्ठान से परस्पर मिलकर एक महान अंड की उत्पत्ति करते हैं। जल के बुलबुले के समान वह विशाल ब्रह्मांडकार अंड उत्पन्न हुआ जो भगवान विष्णु का दिव्य और प्राकृत निवास बना। उसी अंड में भगवान विष्णु स्वयं हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुए। उसमें सुमेरु पर्वत, अन्न पर्वत, समुद्र, द्वीप, संपूर्ण लोक, देवता, असुर, मनुष्य और समस्त प्राणी प्रकट हुए। यह ब्रह्मांड जल, अग्नि, वायु, आकाश, तामस अहंकार, महतत्व और अव्यक्त प्रधान इन 7 आवरणों से घिरा हुआ है, जैसे नारियल का बीज अनेक परतों से ढका रहता है। फिर उसी ब्रह्मांड में स्थित भगवान विष्णु रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा बनते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। सत्व गुण से युक्त हो वे विष्णु रूप में संपूर्ण जगत का पालन करते हैं और कल्प के अंत में तमोगुण का आश्रय लेकर रुद्र रूप धारण करते हैं तथा संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। संसार को जलमय करके वे शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में शयन करते हैं। पुनः जागकर ब्रह्मा रूप में सृष्टि की रचना आरंभ करते हैं। इसी प्रकार वहीं एक भगवान जनार्दन सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन 3 नामों और रूपों को धारण करते हैं। वे स्वयं सृष्टिकर्ता बनकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, स्वयं पालक बनकर उसका पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहार करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यह संपूर्ण जगत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन और अंतःकरण सब उन्हीं का स्वरूप है। वे ही विश्व रूप हैं, वे ही सब प्राणियों के अंतर्यामी हैं। वे ही रचते हैं, वे ही पालन करते हैं, वे ही संहार करते हैं और अंत में वे ही शेष रह जाते हैं। ऐसे सर्व स्वरूप जगत के पालनहार, भक्त वत्सल, वरदायक और परम दयालु भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को बारंबार प्रणाम है।